बिग फुटबॉल फैन हो और अगर आपने अर्ली 2010s का एरा देखा है, यू आर अ सकर फॉर ओजिल एज मी। और ओजिल बहुत ही पोलराइजिंग पर्सनालिटी है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल पर्सनालिटीज, ऑन एंड ऑफ द पिच कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, बट ही इज व्हाट इट इज और उसके जैसे पर्सनालिटीज नहीं आती। कोई भी 5 टाइम जर्मन प्लेयर ऑफ द ईयर ऐसे ही नहीं जीतता और किसी को भी असिस्ट किंग यूनिवर्सली ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता। दोस्तों वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर इस वीडियो पर नए हो, एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओजिल की शुरुआत होती है 1988 जर्मनी में, जहां पर किसी को भी डाउट नहीं था ओजिल की फुटबॉल एबिलिटीज पर। वो जाता है यूथ रैंक्स में बढ़ बढ़कर शाल्के की एकेडमी में एंड 2005 जस्ट 18 साल की उम्र में वो प्रो बन जाते हैं। अब अगर मैं तुम्हें जर्मन फुटबॉल को डिस्क्राइब करने बोलूं, तुम किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे उसे? एफिशिएंट, रिलेंटलेस, हार्ड वर्किंग और एक दो वर्ड यहाँ आया जिसमें से एक फ्लेयर भी है। बट अगर मैं ओजिल की बात करूं, इन सब के साथ साथ ओजिल के पास जब बॉल आती थी, उनके पास था एक सॉफ्ट ब्यूटीफुल टच और उसके साथ साथ इनसेन विजन, जिसकी वजह वो मानते हैं उनका मिक्सचर ऑफ 2 कंट्रीज जो कि जर्मनी एंड टर्की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओजिल कह रहा है। My technique and feeling for the ball is Turkish side to my game. The discipline, attitude and give your all is the German part. But यहाँ पर शाल्के में ओजिल के सीजन अच्छे जा रहे थे. He was doing pretty good. But due to some wage dispute, ओजिल को लिस्ट कर दिया था on the transfer market. और in 2008 January, after 5 million euros, he was a Werder Bremen player. वर्डर ब्रेमेन में 2.5 ईयर बिताने के बाद 108 मैचेस में 16 गोल्स एंड 54 असिस्ट्स और इसके साथ एक डीएफबी पोकल और यूएफए कप रनर अप मेडल जोड़ लो। ब्रिलियंट। और इन सब के बीच में होता है 2010 वर्ल्ड कप और वहां पर आपको पता चल जाता है हु इज ओजिल। ओजिल किस बला का नाम है। 3 असिस्ट एंड 1 गोल इन 7 मैचेस और 3 असिस्ट द जॉइंट मोस्ट असिस्ट इन द टूर्नामेंट, ये समझ लो। और इसके बाद बड़े बड़े क्लब्स बढ़ जाते हैं ओजिल के पीछे और रिपोर्ट्स ये तक थी कि वेन रूनी ने सर एलेक्स फर्गुसन से रिक्वेस्ट करी थी खुद कि ओजिल को लाया जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट वो कहता है ना कि एक सर्टेन क्लब आता है ना जब, तो आप मना नहीं कर सकते उसे, आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ, यू हैव टू जस्ट से यस एंड इट इज रियल मैड्रिड। और ओजिल ने भी वही किया। अब ओजिल रियल मैड्रिड में काका को रिप्लेस करने आए थे जिनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनके घुटने जिगली जेली जैसे जवाब देते जा रहे थे। और ओजिल ने काका को रिप्लेस ही नहीं किया, कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी लेगेसी बनाई है रियल मैड्रिड में। उन्होंने पहले ही सीजन में रियल मैड्रिड के साथ 18 असिस्ट, मोस्ट इन द लीग एट पार विद मेसी। सेकंड सीजन में 16 असिस्ट, द मोस्ट असिस्ट इन ला लीगा। थर्ड में भी मोस्ट असिस्ट इन ला लीगा, बीटिंग इनिएस्टा। बैक टू बैक असिस्ट किंग मेसेट ओजिल वाज बोर्न। और 2011 में वो जीतते अपना पहला जर्मन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और अगले 5 सालों में वो 4 बार जीतते हैं ये अवार्ड। सब कुछ अच्छा चल रहा था फॉर मेसेट ओजिल इन रियल मैड्रिड और इंटरनेशनली भी। बट फिर वो बाद में एक स्टेटमेंट कह देते हैं कि आई वांट टू रिटायर इन रियल मैड्रिड। यही तो नहीं कहना था। 2012 में स्टेटमेंट बोला और 2013 में वो चलते बने अपने बैक कर। उनके जाने के रीजंस बहुत सारे थे, बट उनमें से एक ओजिल को लगा कि हायर अथॉरिटीज ने उनमें फेथ नहीं दिखाई, क्योंकि मॉडरिच का नया नया इंक्लूजन हुआ था इन रियल मैड्रिड स्क्वाड और जहां पर ओजिल को इससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो तैयार थे कि अपनी पोजीशन बांटे, कंपटीशन रखे। बट अ सर्टेन प्लेयर नेम्ड गैरेथ बेल को भी रियल मैड्रिड को लाना था। अब इसके लिए आपको एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा and it was unfortunately Mesut Ozil। ये फैंस को तो कुछ समझ में नहीं आया, ना ही प्लेयर्स को समझ में आया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक इस चीज पर गुस्सा थे और उन्होंने फैंस की इमोशन बहुत अच्छी तरीके से दिखा, क्योंकि एक जगह पर जहां पर फैंस बहुत गुस्सा थे ओजिल के जाने से कि ओजिल को क्यों भेज रहा हो, इतना अच्छा खेल रहा है, वहां पर प्लेयर्स कंफ्यूज थे कि ओजिल को क्यों भेजना है, इतना अच्छा तो खेल रहा है वो। और ये ट्रांसफर सचमुच में बहुत कंफ्यूजिंग था। रियल मैड्रिड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर उस टाइम पे वर्ल्ड में छोड़ रही थी, आर्सेनल खरीद रही थी, पैसे कहां पर आ गए, सही में बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। बट आर्सेनल में जब ओजिल गए, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। रियल मैड्रिड ने अपना ला डेसिमा जीत लिया और आर्सेनल में जाकर मेसेट ओजिल एक इंस्टेंट हिट बन गए। 2005 के बाद ओजिल ने आर्सेनल को उनका पहला सिल्वरवेयर जिताया, एफए कप। जहां पर जरूरतमंदों की मदद करते हैं ओजिल, वहां पर उन्होंने आर्सेनल की भी बहुत सारी मदद की है। 2018 में ही बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू गिव 50 असिस्ट्स। 141 अपीयरेंसेस में उन्होंने 50 असिस्ट दिए हैं और इनमें से कुछ चीज उनकी फेमस भी हुई है। वो क्रेजी बाउंस किक जो वो मारते थे और उसके बाद वो जो ब्रिलियंट आपको डिस्प्ले दिखा था ओजिल का ड्रिबलिंग का और गोल का, वो भी आपको देखने मिला। और इन सब के बीच में आता है 2014 का वर्ल्ड कप एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज ऑन द पिच ड्यूरिंग अ होमिसाइड और उसमें पार्ट भी लिया उन्होंने। ब्राजील 7-1 याद आया कुछ? फास्ट फॉरवर्ड 2018 में जनवरी में बिकेम द हाईएस्ट पेड आर्सेनल प्लेयर 350K पर वीक। और 2018 में ओजिल के लिए शायद से सब गलत ही गया हो। सबको पता है ओजिल वर्सेस जर्मनी हुआ उस साल में, बेसिकली वो वर्ल्ड कप ईयर था
और उस वर्ल्ड कप के एक हफ्ते पहले ओजिल और गुंडोगान, जिनके टर्किश रूट्स हैं, वो मिलने गए टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान से। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी शर्ट साइन वाइन करके दे दी उन्हें, बट जर्मन्स को लगा ये तो जर्मन सपोर्ट दिखा रहे हैं ना, जो कि एर्डोगान एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है अपने आप में, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। जर्मन जिससे खुश नहीं थे और यहाँ पर 2018 की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर अगेंस्ट कर दे रही थी और यहाँ पर ओजिल को रेसिस्ट चैंट्स आने लग गए थे। हायर अथॉरिटीज भी उनके साथ रेसिज्म करने लग गई थी कि, और ओजिल ने खुद कहा है ना कि जब मैं जीतता हूं मैं जर्मन होता हूं और जब नहीं मैं इमिग्रेंट। जबकि ओजिल का 2018 वर्ल्ड कप जर्मनी के लिए डिसेंट था और ये सब सहने के बाद ओजिल ले लेते हैं रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। अब वर्ल्ड कप की चीजें गुजरी नहीं कि ओजिल वर्सेस आर्सेनल हो गया। अब आर्सेनल में चीजें डिफरेंट थी क्योंकि ओजिल का फॉर्म भी ठीक नहीं चल रहा था और आर्सेन वेंगर के जाने के बाद नए मैनेजर आते यूनाई एमरी, जिनके प्लान्स में लग रहा था कि ओजिल तो है ही नहीं, तो ओजिल बेंच पर बैठते थे, उनकी फॉर्म भी उनके साथ नहीं दे रही थी। उसकी वजह से कोच और प्लेयर्स में क्लैशेस की न्यूज आ रही थी बार बार और ओजिल का डिपार्चर फ्रॉम आर्सेनल वाज अ मैटर ऑफ व्हेन। और फिर आता है 2020 का कोविड आउटब्रेक और आप सबको पता है कि कोविड आउटब्रेक में कितनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रही क्लब पर, जिसकी वजह से प्लेयर्स को पे कट लेना पड़ा और आर्सेनल गई थी ओजिल के पास ये डिमांड कर कि आप पे कट ले लो, तो ओजिल ने मना कर दिया। अब जिस तरीके के ओजिल प्लेयर है या फिर ह्यूमन बीइंग है, हम सबको पता है कि कितनी चैरिटी करते हैं हम, बट यहाँ पर मना करना, आर्सेनल को मना करना जहां पर जरूरत पड़ी है कि दूसरे के हमें वेजेस भी देना है, तो यहाँ पर मना कर दिया ओजिल ने। अब ओजिल ने एथलेटिक से ये कहते हुए बात की थी कि देखो हमें एकदम कंसल्टेंसी कुछ दी नहीं गई थी इसके लिए और अचानक से कह दिया गया था कि आप पे कट ले लो, और उसके बाद ना ये बता रहे, ट्रांसपेरेंसी कुछ रख नहीं रहे किसको देने वाला है किसको नहीं देने वाला है, तो यहाँ पर मेरा पे कट लेना कुछ बनता नहीं था। अब मैं यहाँ पर किसी को राइट या रॉन्ग नहीं ठहरा रहा हूँ, बट एक बात ये सोच लो कि उसी ट्रांसफर विंडो में आर्सेनल स्पेंट 78 मिलियन। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि यहाँ पर कौन सही था और कौन गलत। अब वर्ल्ड कप और आर्सेनल का पीछा छूटा नहीं कि ओजिल वर्सेस चाइना हो जाता है। चाइना, हाँ सही सुना। अब होता यूं है कि आप सबको पता है ओजिल बीइंग अ मुस्लिम, वीगर मुसलमानों के लिए वो आवाज उठाता है जिन्हें शिनजियांग रीजन में कंटेनमेंट कैंप्स में रख दिया जाता है, कुछ ऐसी होता है उनके साथ, वो आवाज उठाते हैं और वहां पर चाइना आर्सेनल के ब्रॉडकास्टिंग ही बंद कर देती है चाइना में। अब यहाँ पर जिस तरीके से क्लब चलती है, बिजनेस है, 99% या 99.9% ऑफ द टाइम्स हो जाता है कि आपको डिस्टेंट कर दिया जाता है क्लब के साथ, और यही हुआ ओजिल के साथ। ओजिल और आर्सेनल के बीच में दरार आ गई थी और ओजिल ने ये तक कह दिया था कि ही वाज डिसअपॉइंटेड कि उनके क्लब ने ही उनको सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ पर आप ओजिल और आर्सेनल दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ सकते हो। और 2020 में ओजिल का कुछ खासा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा था, वो 1.5 ईयर से ऊपर नीचे परफॉर्मेंस दे रहे थे। और 2021-22 सीजन में ओजिल को स्क्वाड तक में रजिस्टर नहीं किया गया था। आर्सेनल का हाईएस्ट पेड प्लेयर स्क्वाड में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसके बाद दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, वो चले गए फर्नबेश और उसके बाद वो टर्की में ही खेल रहे हैं। ही इज डूइंग प्रीटी वेल देयर, मतलब ऐसे कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो बाहर निकल कर आई नहीं है, बट अच्छा ही कर रहे हैं वहां पर, जो कर रहे हैं अच्छा करें, असिस्ट देते हैं। और आपके हिसाब से क्या ओजिल वो गोट बन सकते थे जो बनने से रह गए? उन्होंने अपना पोटेंशियल रीच ही नहीं किया ड्यू टू द ट्रांसफर्स और कंट्रोवर्सीज ऑफ द पिच। ये जरूर बताना कमेंट्स में, आपके साथ इंगेज करना है मुझे इस टॉपिक पर, ठीक है? कमेंट्स बताना, शेयर करना, अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं। मिलूंगा अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, अभी बोल रहा हूँ मैं पहले।